पढ़ाई शुरू करने से पहले थोड़ा वोकेबलरी के बारे में बात करें कि कैसे बिल्ड किया जा सकता है, कैसे अच्छा किया जा सकता है। हाँ? तो हम सब जानते हैं एक्सीडेंट एक बड़ा कॉमन वर्ड है। कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो एक्सीडेंट वर्ड को नहीं जानता होगा, और कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने एक्सीडेंट को कभी लाइफ में एक्सपीरियंस ना किया हो। राइट? एक्सीडेंट को हिंदी में हम लोग दुर्घटना कहते हैं। हो सकता है कि आप में से ऑनलाइन बहुत सारे बच्चों को दुर्घटना हिंदी में लिखा हुआ ना समझ में आए। आई विल एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश ऑल्सो, बट बिफोर दैट आई वुड लव टू टेल यू दैट दिस इज अ नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से ये क्या है, एक नाउन है। ओके, और दुर्घटना को, एक्सीडेंट को इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे तो सम इवेंट, सम इवेंट that is unexpected, that is unexpected and generally unpleasant, generally unpleasant, right? Causing some damage, causing some damage. This is called accident. हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, दुर्घटना बोलते हैं। लेकिन आप सोचो, लाइफ में कभी भी आप एक्सीडेंट का यूज नहीं करते हो। आप बोलते हो बहुत बड़ा एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो गया, ऐसे कुछ होता है, राइट? तो कोई भी वर्ड लाइफ में अकेले यूज नहीं होता है। यू नीड अ फ्रेज along with that word to use in your life. Okay, be it examination or your daily life. चाहे वो एग्जाम हो या डेली लाइफ हो, आप एक वर्ड को नहीं यूज करते हो, उसके साथ कुछ और वर्ड्स जुड़े रहते हैं, तब आप उसको यूज करते हो। तो सपोज कि हम हिंदी में एक एग्जांपल लिख रहे हैं, ऑनलाइन बच्चों से बोलेंगे थोड़ा पेशेंस रखिए, हम उसको इंग्लिश में भी लिखेंगे। ओके, मोहन का नाम सुना है आपने? हाँ हाँ, वही वही मोहन के साथ एक दुर्घटना हो गई, एक दुर्घटना हो गई। अंग्रेजी में आप में से कोई बता सकते हो इसको कैसे लिखेंगे? मोहन के साथ एक दुर्घटना हो गई या मोहन का एक्सीडेंट हो गया। इसी बात को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मोहन का एक्सीडेंट हो गया। मोहन met with an accident. मोहन का एक्सीडेंट हो गया। अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुई है, बस ऐसे ही एक चीज हमने बीच में बता दिया, मेरा मन किया बताने का। किसी को ऐतराज है तो बोलो। मोहन का एक्सीडेंट हो गया। आपने क्या बताया जनाब, फिर से बोलिए। मोहन बोलिए। Met with an accident. with an accident. What a nice thing. बहुत अच्छी। मोहन meet with an accident। तो आपने एक्सीडेंट को यूज नहीं किया, आपने मीट विद एन एक्सीडेंट को यूज किया, जो पास्ट की बात थी, इसलिए आपने यहां पर सेकेंड फॉर्म ऑफ द यूज किया वर्ब, राइट? आप चाहते तो इसको ऐसे बोल सकते थे, मोहन हैड एन एक्सीडेंट। ये जो आप मेट विथ यूज कर रहे हो ना, ये सही है 100%। लेकिन हम चाहे तो इसके जगह हैड भी बोल सकते हैं, मोहन हैड एन एक्सीडेंट, राइट? तो जब आप एक वर्ड सीख रहे होते हो तो आप एक वर्ड मत सीखो, उसका फ्रेज सीखो। और इसका फ्रेज क्या है? दो फ्रेज है इसका। एक तो हो गया हैव एन एक्सीडेंट, हैव एन एक्सीडेंट, और दूसरा इसी अर्थ में, कोई मीनिंग चेंज नहीं हुआ, मीट विद एन एक्सीडेंट, मीट विद एन एक्सीडेंट। ठीक है, अब जो हम लोग देख रहे हैं हैव एन एक्सीडेंट और मीट विद एन एक्सीडेंट, इसमें हैव और मीट को हम लोग टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते चले जाएंगे, राइट? अगर हम कहते हैं कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो यहां पर क्या बोल देंगे? हैव ए सीरियस एक्सीडेंट।
मीट विद ए सीरियस एक्सीडेंट, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ तो हैव ए स्मॉल एक्सीडेंट, माइनर एक्सीडेंट, मीट विद ए माइनर एक्सीडेंट, मीट विद ए स्मॉल एक्सीडेंट। कितना सिंपल तरीके से। तो आप जो वर्ड सीखते हो, जरा सा रुक जाओ, आप जो वर्ड सीखते हो मेरी जान, आप एक वर्ड को सीखते हो उसका हिंदी रट्टा मार लेते हो ज्यादा से ज्यादा, हाँ, इसीलिए भूल जाते हो। लेकिन जब आप रीडिंग करोगे, कहानियां पढ़ोगे, तो ये वर्ड नहीं मिलेगा, ये फ्रेज मिलेगा आपको, और इस फ्रेज को आप कॉन्टेक्स्ट से समझोगे कि अच्छा वहां पे ये सेंस आ रहा है, तब आपको ये भूलेगा नहीं, तब आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों को? तो इसलिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप अगर अपना वोकैबुलरी बिल्ड करना चाहते हैं तो वोकैबुलरी मत पढ़िए, कहानियां पढ़िए, वोकैबुलरी अपने आप बिल्ड हो जाएगा। और जो बच्चे वोकैबुलरी पढ़ेंगे उनका वोकैबुलरी कभी अच्छा नहीं होगा, ठीक है? वोकैबुलरी में लेवल होता है, एलिमेंट्री लेवल का वोकैबुलरी होता है, इंटरमीडिएट लेवल का होता है, एडवांस लेवल का होता है। एलिमेंट्री लेवल का वोकैबुलरी बिगिनर्स के लिए होता है, जो शुरुआत अंग्रेजी सीख रहे हैं, ठीक है? इंटरमीडिएट थोड़ा उससे ऊपर लेवल का है, और एडवांस लेवल जो सबसे हाई लेवल का वोकैबुलरी। क्लियर है? तो आप एलिमेंट्री लेवल और प्री इंटरमीडिएट लेवल तक खुद से सीख सकते हो, उसके बाद टीचर्स की जरूरत पड़ेगी आपको। बात समझ में आ रही है? उसके बाद अकेले सीख पाना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप वोकैबुलरी इस तरीके से अपना इंप्रूव कर सकते हैं रीडिंग करके। याद रखिएगा कि रीडिंग करने का टेक्स्ट वही लीजिए, सपोज कि आपने एक कहानी उठाया पढ़ने के लिए, और वो कहानी 2 पन्ने का है, और 2 पन्ने में मान के चलिए कि 30 सेंटेंसेस लिखे हुए, 30 सेंटेंसेस। क्लियर है? 30 सेंटेंसेस, हर एक सेंटेंस में मान के चलिए कि 7 या 8 वर्ड है, तो 30 सेंटेंसेस में अबाउट 250 वर्ड्स हो गए ऑलमोस्ट। देखिए हम थोड़ा सा इसको डेटा पर समझाना चाह रहे हैं आप लोगों को। आपने 1 स्टोरी लिया, राइट? ये स्टोरी में कितने सेंटेंसेस हैं? 30 सेंटेंसेस, ठीक है? और हर एक सेंटेंस में कितने वर्ड हैं? 8 वर्ड्स एवरेज, है ना, ईच सेंटेंस, राइट? हम ऐसा मान के चलते हैं। तो अबाउट टोटल कितना हो गया बताओ? 240 मतलब 250 अबाउट मान के चलते हैं, हाँ ना बोलो? अबाउट 250 वर्ड्स। बात समझ में आ रही है? इसमें से मैक्सिमम आपको यदि कठिन वर्ड्स मिल रहे हैं जो आपको चुनौती दे रहे हैं, 10 to 15 डिफिकल्ट वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, बहुत मैंने कह दिया लास्ट लिमिट, तब ये स्टोरी आपके पढ़ने लायक है। अगर इससे ज्यादा डिफिकल्ट मिल रहे हैं तब आपको ये स्टोरी नहीं पढ़ना चाहिए। बात समझ में आ रही है? मतलब डिफिकल्टी लेवल 5 to 7% डिफिकल्टी लेवल होना चाहिए उस कहानी का जिससे आप वोकैबुलरी सीखना चाह रहे हो। अगर आप इससे ज्यादा डिफिकल्टी लेवल का कहानी या कोई भी टेक्स्ट या एसे या आर्टिकल ले लेते हो पढ़ने के लिए और आप उससे वोकैबुलरी सीखने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। फॉर श्योर। कितना डिफिकल्टी लेवल हमने बोला? 5 to 7% ओनली डिफिकल्टी लेवल आपका होना चाहिए, तभी आपका वो टेक्स्ट आपको कोई वोकैबुलरी सिखा पाएगा, वरना नहीं सीखा। बोले इससे कम लेंगे सर तो भी नहीं सीखोगे, उससे ज्यादा लोगे तो बोले सर आपने ये कैसे डिसाइड किया? मेरी क्या औकात कि हम डिसाइड करें? ये सब बड़े बड़े जो लिंग्विस्ट लोग होते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, ये सब रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, और वो अपना रिसर्च पेपर, स्टडी पेपर निकालते हैं। हम लगातार उनके कांटेक्ट में रहते हैं, पढ़ते हैं, तो हमको भी ज्ञान मिलता है, और वही ज्ञान हम आप लोगों तक बांटते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप इस तरीके से, बहुत सारे सीनियर स्टूडेंट्स आपको सलाह देंगे, बहुत सारे टीचर सलाह देंगे कि न्यूज़पेपर पढ़ो, वोकैबुलरी अच्छा हो जाएगा। यकीन मानो अच्छा हो जाएगा। क्या सबके लिए? नहीं, जो उस लेवल तक पहुंच चुका है उसके लिए। क्या एक बच्चा हिंदी सीखता है तो उसको शुरुआत में हिंदी का अखबार दे दिया जाता है कि पढ़ो हिंदी सीख जाओगे? नहीं, एक बेसिक किताब दिया जाता है हिंदी का, राइट? उसी तरह इंग्लिश भी स्टेप बाय स्टेप आ जाएगी। वोकैबुलरी हमने अपने हिसाब से आपको बताया,
कर सकते हो। माइक म्यूट कीजिए, जिनके तरफ नॉइज है वो अपनी माइक म्यूट कर दीजिए ऑनलाइन में मेरे प्यारे बच्चे, वरना जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उस वीडियो में आप ही के लिए आवाज अच्छी नहीं जाएगी। मेरा कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ा दिए, मेरा मामला खत्म हो जाएगा। मौसीकी के कुछ बहुत बड़े आशिक हैं, संगीत चल रहा है उनके तरफ, वो अपना माइक म्यूट करें। माइक म्यूट करें। मौसीकी उर्दू वर्ड है, इसका मतलब होता है म्यूजिक, ठीक है जी। करण हमको देख रहा है कि सर उर्दू इतना अभी समझ में आ रहा, हम जम्मू कश्मीर वालों के कॉन्टेक्ट में, मजाक बात थोड़ी है। तो आगे बढ़ा दे आज पढ़ाई को हम लोग। देखिए बच्चों, हमने कल बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिया, और कल संडे है, ऑनलाइन में भी पीडीएफ देंगे, और आप लोगों को बनवा चुके हैं यहाँ पर जो क्लास में बैठे हुए एक्सरसाइज 66 ऑनलाइन में कल हम पीडीएफ दे देंगे ग्रुप में, उस एक्सरसाइज का आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, एक्सरसाइज का पीडीएफ। और आज हम कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं, करें कि नहीं करें? आज हम टेंस पढ़ाना चाहते हैं, दिल से बोलो हाँ कि ना? हाँ, ऑनलाइन वाला कोई नहीं बोल रहा है। यस सर, सब नाराज है हमसे। यस सर, पढ़ाइए, हमको प्यार है आपसे सर, नाराज नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आपने टेंस का नाम सुना है ना? और आपने टाइम एंड टेंस का भी नाम सुना होगा। हमको ऐसे सजाने में बहुत अच्छा लगता है, अलग अलग रंगों से खूबसूरत टाइम एंड टेंस, ठीक है मेरी जान। अब जरा देखो कि टाइम और टेंस क्यों दो वर्ड बोला गया। टेंस का हिंदी होता है काल, टेंस का हिंदी क्या होता है? काल। और टाइम का हिंदी होता है समय, टाइम का हिंदी क्या होता है? समय। और अच्छे से हिंदी जो लोग जानते हैं वो बहुत अच्छे से ये बात जानते होंगे कि समय और काल दोनों तो एक ही चीज है, राइट? लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, समझ जाना। कैसे डिफरेंस है? हिंदी में डिफरेंस हो या ना हो, इंग्लिश में टाइम और टेंस में काफी डिफरेंस है। पहले वो हम आपको बताएंगे, उसके बाद टाइम और टेंस को आगे लेके जाएंगे। हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं सिंपल सा, आप उससे बता देना, ठीक है? आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा, आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। देखिए, ही इज बाइंग अ कार नेक्स्ट ईयर। मेरी जान बताओ कि ये सेंटेंस का टेंस क्या है, बता दो जल्दी से, बता दो। इज बाइंग आप देख रहे हो, तो इज है और V4 है, तो इसको कौन सा टेंस कहा जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहा जाता है। लेकिन जरा एक बात बताओ कि ये काम होगा कब भाई? नेक्स्ट ईयर का मतलब अभी होगा कि फ्यूचर में होगा? फ्यूचर में होगा, फ्यूचर टाइम। तो मेरी जान आपने गौर किया कि टेंस क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और टाइम क्या है? फ्यूचर। आपको दिख गया टाइम और टेंस बिल्कुल अलग अलग चीज है या ना? आप और अच्छे गौर से देखो कि इसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। और इसको क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मेन वर्ब। आप जब ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब को देखते हो तब आपको टेंस पता चलता है, राइट है कि रॉन्ग है? और किसी दूसरे वर्ड को देखते हो तब आपको क्या पता चलता है? टाइम पता चलता है। मतलब टेंस कहाँ का मामला है? वर्ब का मामला है कि नहीं है? हाँ ना बोलो। वर्ब का मामला है, इसका मतलब ग्रामर का मामला है कि नहीं है? तो टेंस के बारे में हम लिख सकते हैं कि ये ग्रामर का मामला है, हाँ या ना? ग्रामर रिलेटेड टर्म है, राइट है कि रॉन्ग है? हाँ ना बोलो भाई, ठीक है? यस हाँ, ऑनलाइन में सब लोग ठीक है? यस सर। देखो भैया, हाँ जी, म्यूट करके तो रखिए, लेकिन हम चाहते हैं कि कमेंट वगैरह बीच बीच में डालते रहिए, ठीक है? हाँ, देखिए 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 देखिए, कोई बच्चा है जो अपनी मम्मी को बहुत तंग कर रहा है, ठीक है? जब आप नेक्स्ट शहजाद भाई आप अपनी माइक म्यूट रखो। शहजाद भाई, आप कैलेंडर देखोगे, शहजाद भाई प्लीज म्यूट रखो। या कभी कभी अब टाइम देखने के लिए कैलेंडर के जगह वॉच भी देखना पड़ता है, राइट है कि रॉन्ग है?
तो क्या ये ग्रामर Right. टर्म है क्या? नहीं है। तो टाइम जो है नॉन ग्रामेटिक टर्म है, नॉन ग्रामेटिक टर्म है, ग्रामेटिक टर्म है, हाँ कि ना? नॉन ग्रामेटिक टर्म है। और ये क्या है? ग्रामेटिक टर्म। कोई दिक्कत है किसी को? इसको देखने के लिए हमेशा आपको ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब का सहारा लेना पड़ेगा, और टाइम को देखने के लिए कोई सहारा लेने की जरूरत नहीं है। ये आपको एक एक्स्ट्रा कुछ अलग अलग वर्ड्स होंगे, है ना, एक्स्ट्रा या एडिशनल वर्ड से ये पता चलेगा राइट है कि रॉन्ग है। एक और बताएं, एक और एग्जांपल ले लो मेरी Yes, जान, sir. आ जाएगा, मजा आ जाएगा आज, आज मजा आ जाए, आज हो जाए आज, राइट। She has taken breakfast. She has taken breakfast. ठीक है। अब जरा इसका टेंस बताना मेरी जान। Past. नहीं Present. Present perfect. जी, हैज है, Past Past perfect perfect. sir. के साथ V3 है, Past perfect, sir. Past प्रेजेंट perfect. Present परफेक्ट perfect. है। परेशान Present मत होइए, perfect हम sir. आपको ये पहचानना भी सिखा देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट। जी, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है। Present प्रेजेंट आपको जो बोला परफेक्ट है। अब आप देखिए हमको ना, क्या ये बता माइक बंद कर सकते हैं दीजिए। कि ये आपको इसका दिमाग टाइम खराब क्या यार। है? हम बोलते हैं सी हैज टेकन ब्रेकफास्ट, उसने नाश्ता कर लिया है, तो नाश्ता करने का टाइम क्या है उसका? जी हाँ, नाश्ता करने का काम खत्म हो गया, राइट। खत्म हो गया मतलब अभी की पास्ट में, तो इसका टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट है कि रॉन्ग है। और जब टाइम की चर्चा करते हैं तो पास्ट टाइम है, पास्ट टाइम है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं दिखा। क्लियर फ्रॉम द टेंस, सेंस, क्लियर फ्रॉम द सेंस, राइट है कि रॉन्ग है? हाँ या ना बोलो। तो हम लोग को टेंस देखने के लिए हमेशा क्या देखना पड़ता है? ऑक्सिलरी वर्ब, और क्या देखना पड़ता है? मेन वर्ब। जबकि टाइम देखने के लिए कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स या सेंस देखना पड़ता है भाई। एक्स्ट्रा, अरे भाई क्यों पीछे चले, ऐसे रहो ना। अरे अरे नहीं है, फर्स्ट पेज हुआ है ना, गलती से हमसे कुछ टच हो गया होगा, कोई बात नहीं, फिर से हमको बताना पड़ेगा, और क्या करें। देखिए फिर से एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। एक एग्जांपल गया है, एक एग्जांपल गया है, चलिए ले लेते हैं एक एग्जांपल, फिर से लेते हैं एक एग्जांपल, ठीक है। ईश्वर ने चाहा कि बेटा तुम और मेहनत करो, तो हम कर रहे हैं, हाँ कि नहीं। शी हैज टेकन ब्रेकफास्ट, शी हैज टेकन ब्रेकफास्ट, राइट है कि रॉन्ग है? अब जब हम इसका टेंस चेक करते हैं तो पता चलता है ऑक्सिलरी वर्ब में मेन वर्ब को देख करके कि ये कौन सा टेंस है भाई? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, राइट है कि रॉन्ग है? और जब हम पूछते हैं कि ये काम कौन से टाइम में हुआ था, तब पता चलता है कि पास्ट टाइम में हुआ था। और ये कैसे पता चलता है? इसका सेंस समझना पड़ता है हम लोगों को, राइट है। ये क्लियर किस चीज से होता है? क्लियर फ्रॉम द सेंस, क्लियर फ्रॉम द सेंस, राइट है कि रॉन्ग है? सेंस से ये क्लियर होता है कि पास्ट टाइम नहीं, पास्ट टेंस नहीं, पास्ट टाइम, हम गलती से टेंस लिख दिए, पास्ट टाइम में ही काम खत्म हुआ। तो टेंस और टाइम बिल्कुल अलग चीजें हैं, है ना। टेंस के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑक्सिलरी वर्ब देखना होता है और मेन वर्ब का फॉर्म देखना होता है, आपको टेंस पता चल जाता है। तो क्या सारे टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब का फॉर्म हम आपको बता दें क्या एक बार? हाँ या ना, ताकि जिनको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है, जैसे कुछ बच्चे इसको पास्ट परफेक्ट बोल दे रहे थे गलती से, तो उनका ये कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए ढिचकियां, राइट। तो आज हो जाए, आज हो जाए, आज ना।
हम ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे और प्लस मेन वर्ब का फॉर्म लिख देंगे। आपको उससे बताना है कि कौन सा टेंस है। क्या बता पाओगे आप? आज हो जाए, आज हो जाए, बताओ, बताना, लिख तो दिए अच्छा, V1 या V5 लिखा रहे तब कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि V5 किसको कहते हैं। जिसमें एस या एस लगाते हो ना, वही आपका क्या होता है? V5 होता है। राइट है कि रॉन्ग है? ठीक है, अगर इज आर एम हो और उसके साथ V4 हो, बोले V4 किसको कहते हैं? ING लगाते हैं ना, उसी का नाम V4 है। तो इसको कौन सा नाम दिया जाएगा टेंस को? प्रेजेंट कंटिन्यू। इसका एक और नाम है कंटिन्यू, इसका एक और नाम है प्रेजेंट पता है आप लोगों को मालूम है, प्लीज म्यूट योर माइक, आप डिस्टर्ब करते हो इम्परफेक्ट। इसका एक और नाम है, बताओ। प्रेजेंट इम्परफेक्ट का एक और नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, इतना सारा नाम है इसका। ठीक है, वाह, इसके मम्मी पापा इसको बहुत प्यार करते होंगे, कितना सारा नाम दे दिए इसको, दे दिए ना। अच्छा, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी एक और नाम है सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, ये लोग नाम का बहुत अमीर है ना, एक एक का इतना सारा सारा नाम है। ठीक है, अच्छा चलिए, मेरा मन है कि हम थोड़ा सा और ले लें। हैज का नाम सुना है आपने? हैव का नाम सुना है आपने? और V3 का नाम सुना है आपने? V3 का नाम तो सबने सुना होगा, जैसे गो, वेंट, गॉन, गॉन V3 है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रोकन क्या है? V3 है। तो ये रह जाए तो कौन सा टेंस होगा बताओ? प्रेजेंट परफेक्ट। इसी का, इसका भी कोई दूसरा नाम है क्या? क्या नाम है बताओ? नहीं वो वर्ब फॉर्म है। प्रेजेंट पार्टिसिपल V4 को कहा जाता है। टेंस का नाम सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, कभी नहीं ऐसा होता है। चलिए, आपने हैज हैव का नाम तो सुन ही रखा है, हाँ या ना बोलिए। और हैज हैव के बाद बीन भी सुना होगा आपने। ठीक है, बीन वही जो सपेरा बजाता है और V4 मतलब जिसमें एस या एस लगाते हैं, ING। तो तुम लोग ऐसे चिल्लाए जैसे तुम लोग हमको एकदम अभी मारोगे कि सर आप गलती क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब बताओ इसका नाम क्या है? अच्छा, इसका नाम में प्रेजेंट भी है, ये बड़ा अजीब नहीं लगता है? तीन तीन नाम लेके बैठा है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। पता है मेरा नाम क्या है? क्या नाम है बताओ? अरे वाह, उदय, शंकर, सोनी, तीन तीन नाम है। क्यों तीन तीन नाम है भाई? उदय हम है, शंकर मेरे पापा थे, और सोनी क्योंकि बचपन में हम बहुत सोने सोने लगते थे, प्यारे प्यारे, इसलिए सोनी। अब सबको जलन हो रहा है, आप ही सारे सुंदर लगते थे, हम नहीं सुंदर है? ठीक है, किसी के माँ बाप से पूछ लो जाके, उसका औलाद सबसे खूबसूरत। राइट है कि रॉन्ग? तो प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन मेरा नाम ऐसा पड़ गया कि सब लोग हमको सोनी ही बुलाते हैं, मेरे टीचर्स भी और मेरे स्टूडेंट्स भी, सब लोग सोनी बोलते हैं। कश्मीर वाले सर खाली मेरा नाम उदय सर लिखे, तो हम बोले नहीं सर, सोनी सर ही कीजिए, वही नाम जिंदा रहे। राइट है कि रॉन्ग है? ठीक है, तो ये चार हमने देखा। अब हम इसके बारे में और भी बात करेंगे, अभी हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि आप ये देखो तो टेंस का नाम कम से कम सही पहचान लो। पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे? बोलो हाँ, मेरे ऑनलाइन वाले, मेरी जान सारे लोग बताइए, पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे? आप लोग गुस्से में है क्या हमसे? नाराज हैं क्या? हा? हम ग्रुप में बहुत सारे बातें नहीं बोल पाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में फुर्सत नहीं रह पाता है हर चीज का, लेकिन आपकी पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। ठीक है, ये तो क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़ाए? आज बढ़ा देते हैं, आज बढ़ा देते हैं आज। ठीक है, अभी जरा देखिए, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है ना? यह देखिए, यह मजा आ गया, यह मजा आ गया, यह फिर एक मजा आया, दूसरा मजा। वाह वाह, क्या मजा आ रहा है। आप लोग को भी आ रहा है क्या? वाह, नहीं आ रहा है? ले, इतना हम मेहनत करें, इसको मजा ही नहीं आ रहा है। अगर V2 मिल गया तब इसका क्या नाम दोगे बताओ? पास्ट इंडेफिनिट भी नाम दिया जा सकता है या सिंपल पास्ट भी नाम दिया जा सकता है। राइट? ठीक है, अगर हम यहां पर was वर्ड लिख दें, ठीक है, और प्लस V4 लिख दें, पास्ट कंटिन्यूअस इसका नाम दोगे।
और चाहे तो फिर वैसे ही नाम दे दो, पास्ट इम्परफेक्ट, प्रोग्रेसिव पास्ट, जो भी नाम दे दो। यदि आप हैड लगाते हो और उसके साथ क्या लगाते हो, तब इसको क्या कहोगे, पास्ट परफेक्ट कहोगे। वाह वाह, क्या बात है। अगर हैड के साथ आप बीन लगाते हो, क्या लगाते हो, और उसके बाद क्या लगाते हो, V4 लगाते हो, तब इसको क्या कहोगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। अगर विल या शैल लगा दे, विल या शैल लगा दे और उसके साथ हमेशा V1 आएगा, तब इसका क्या नाम दोगे, फ्यूचर परफेक्ट पता है एक स्टूडेंट था हमारा, बहुत प्यारा स्टूडेंट था, ठीक है। तो पहले हम ऐसे बेंच डेस्क के सब नहीं लगा होता था, एक चौकी था, बेड था, हम उस पे बैठते थे, बाकी स्टूडेंट चारों तरफ बैठ जाते थे, जिनको जगह नहीं मिलता था जमीन पे बूढ़ा चटाई कुछ भी बिछा के, कारपेट बिछा के बैठते थे, ऐसे पहले हम पढ़ाते थे। और वो जो मेरा प्यारा स्टूडेंट था वो हमेशा मेरे बगल में बैठता था, ठीक है। तो सब उससे जलता था कि तुम सर के बगल में क्यों बैठोगे, हम क्यों नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो बोला मेरा और सर का नाम एक जैसा है इसीलिए हम बगल में बैठेंगे। मेरा नाम उदय, उसका नाम विजय था, तो उदय और विजय एक साथ बैठेगा, ठीक है। एक दिन उसने मेरे से एक मीनिंग पूछा, सर नटूरे का मतलब क्या होता है, हम जान ही नहीं रहे थे। हम बोले अच्छा ठीक है, डिक्शनरी देख के बताएंगे। हम डिक्शनरी खोजते 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 परेशान हो गए, मिला ही नहीं। हम बोले अच्छा ठीक है, जहां लिखा हुआ था वो वाला लेके आना। लेके आया तो लिखा हुआ था NATURE। आप बताओ तो NATURE क्या है भाई, नेचर है ना। और क्या बोल रहा था, हम 3 दिन परेशान रहे इसके नटूरे के चक्कर में, भटूरे भी नहीं खाए हम। तो हमने उसको कहा कि भैया ऐसा स्टूडेंट 2-3 और हो गया तब तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, अब हम नहीं पढ़ाएंगे तुमको, तुम निकलो यहाँ से, ठीक है। कहता नहीं सर हमको मत निकालिए सर, मेरा फुटूरे खराब हो जाएगा, ठीक है। तो वही वाला फुटूरे यहाँ पर आ गया है, समझ में आ रहा है बात जी। अब आगे देखो, विल या क्या होगा, शैल। अच्छा एक बात हम और बता दें कि ऑनलाइन में डायरेक्टर सर हमसे बोल रहे थे कि क्या होगा कि क्लास ले पाएंगे कि नहीं। अगर हम किसी दिन क्लास में एब्सेंट रहने वाले हैं, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, तो कम से कम 4-5 घंटा पहले आप लोग को नोटिस जाएगा। सडनली क्लास एब्सेंट नहीं होगा। सडनली क्लास एब्सेंट दो ही, तो एक ही स्थिति में, पोजीशन में हो सकता है, सिचुएशन में, कि एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है। अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाए, चाहे इंटरनेट का एक्सीडेंट हो जाए, तभी क्लास सडनली रुकेगा, वरना क्लास नहीं रुकता है, ठीक है। और 4-5 घंटे पहले अगर हम बोलेंगे कि आज क्लास नहीं चलेगा, तो वो रिकॉर्डेड क्लास जरूर जाएगा। क्लियर है बात, मतलब पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगा किसी कीमत पे। किसी माँ के लाल में हिम्मत नहीं है कि पढ़ाई डिस्टर्ब करवा ले, राइट है। शैल के साथ अगर बी रहे और उसके साथ क्या रहे, V4 है ना सब। 10 मिनट में डिस्कनेक्ट होगा तो कनेक्ट कर लीजिएगा दोबारा से, परेशान मत होइएगा, ठीक है। B4 रहे तब इसका मतलब है कि ये कौन सा टेंस है, बताओ भाई, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अभी जरा देखो, विल या शैल है प्लस हैव है प्लस V3 है। बोले सर यहाँ हैज नहीं हो सकता, हैड नहीं हो सकता। नहीं हो सकता सर, पूछिए क्यों नहीं हो सकता, पूछिए ना सर। विल या शैल के बाद हमेशा V1 चाहिए, और हैज V5 है, कल हमने बताया था, और हैड V2 V3 है, कभी हो सकता है। और हैव के बाद हमेशा क्या चाहिए, V3 चाहिए। अब इसका नाम क्या पड़ गया, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट नाम पड़ गया। एक और बचा है, इसको यहीं पे लिख दे क्या, अगर तुम बोल दो तो हम लिख दे 12 नंबर, ठीक है। देखो, विल या शैल के साथ हैव हो और उसके बाद क्या हो, बीन हो, और उसके बाद क्या हो, V4 हो, तब इसका नाम क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए इतना बताने से सिर्फ एक बात का एश्योरेंस होना चाहिए कि अब आप कभी भी टेंस पहचानने में गलती, एक सेंटेंस लिखा रहेगा, खटाक से आप उसका टेंस पहचान लेंगे, राइट है कि रॉन्ग है।
अब उतना होना चाहिए, क्योंकि हमने आपको सभी टेंस के लिए कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब, कौन सा मेन वर्ब का फॉर्म होता है ये बता दिया। राइट है कि रॉन्ग है? अब आपको दिक्कत कहां हो सकती है? हो सकता है आपको कुछ वर्ब का V1 ने याद नहीं हो, कुछ वर्ब का V2 पता नहीं हो, कुछ का V3 पता नहीं हो, कुछ का V4 पता नहीं हो, और कुछ का V5 पता नहीं हो। ये कंफ्यूजन आपके साथ हो सकता है। थोड़ा देर के लिए यदि आप ध्यान दें तो हम ये कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करें। बोले आज हो जाए, आज हो जाए। ठीक है, कितना एक्स्ट्रा पेज आ गया था। ठीक है, जरा देखिएगा, जितने भी वर्ब है दुनिया में उस सब का 5 फॉर्म होता है। बच्चों को ज्यादातर 3 फॉर्म तक किताब में टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन होता टोटल कितना है? 5 फॉर्म। चौथा और पांचवा इसलिए नहीं बताया जाता है क्योंकि सभी वर्ब्स के लिए उसका कॉमन फॉर्मूला है। जैसे एक वर्ब हम ले लेते हैं, कौन सा ले लें बताओ? जो तुम जानते हो उसी का नाम बोलो। चलो ले लेते हैं गो। गो जानते हो? इसका V2 क्या होता है? वेंट। V3 क्या होता है? गॉन। और जितना भी V4 है दुनिया में, सब में क्या जोड़ा जाता है? ING। इसलिए टीचर्स इसको पढ़ाते नहीं है। ठीक है, और जितना भी V5 है दुनिया में उसमें S या ES जोड़ा जाता है। ठीक है, एक और ले लेते हैं, ले ले, बोलो आज हो जाए। आज दूसरा वर्ब हम ले रहे हैं ब्रेक। ब्रेक का मतलब जोड़ना होता है। फिर बदकटी कर रहा है मास्टर का। ब्रेक मतलब तोड़ना होता है। चलो भाई, तुम ही जो सिखाओगे सीख लेंगे। इसका V2 ब्रोक होता है और V3 ब्रोकन होता है। V4 क्या हो जाएगा? ब्रेकिंग। देखो क्या लग रहा है, हमेशा ING लग रहा है ना, इसीलिए इसको पढ़ाया नहीं जाता। और V5 क्या होगा बताओ? ब्रेक्स। क्या लगेगा इसमें? S लगेगा। राइट है? तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अच्छा, एक वर्ब और आता है मेरे दिमाग में, कट। कट मतलब साटना। अरे फिर बदकट्टी। कट का V2 V3 कट और कट V4। अच्छा, ये कटकटा दिया आपने। कटिंग राइट। V4 क्या हो जाएगा? कटिंग हो जाएगा ना, कटिंग चाय। ठीक है, और ये क्या होगा? कट्स होगा। जरा सा रुक जाओ, और जरा सा रुक जाओ ना, रुको ना। लीव मतलब क्या होता है? छोड़ना या कहीं से चले जाना। ठीक है, क्या होगा? लेफ्ट। V2 क्या होगा? V3 भी लेफ्ट। V4 क्या होगा? लिविंग। ठीक है, हाँ या ना बोलो। और V5 क्या होगा? लीव्स। राइट है कि रॉन्ग है? अच्छा, एक और ले लो, प्ले मतलब होता है पढ़ाई करना। अरे फिर बदकट्टी कर रहा, तुम लोग हमको जीने देगा कि नहीं जीने देगा? हाँ, तुम सिखाओगे कि हम सिखाएंगे? बोलो, प्ले माने पढ़ना। फिर खेलना बोल रहा है। प्लेड V2 होगा कि नहीं होगा? V3 बताओ क्या होगा? प्लेड होगा। ठीक है, और V4 क्या होगा बताओ? प्लेइंग होगा। ठीक है, फिर V5 क्या होगा बताओ? प्लेज होगा। राइट है कि रॉन्ग है? वाह वाह, क्या बात है। अब जरा गौर से देखिए, देख लिए गौर से। ये एक ऐसा वर्ब है जिसका V2 बनाने के लिए, V3 बनाने के लिए क्या लगाना पड़ा? तो ऐसे वर्ब को रेगुलर वर्ब कहते हैं। कि क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब कहते हैं। और बाकी ये सारा जो वर्ब आपको दिख रहा है, अच्छे से देखिए, देखिए ना अच्छे से, प्लीज प्लीज देखिए ना। नहीं देखिएगा? देख रहे हैं, वाह वाह क्या बात है। यहां से लेके यहां तक ऐसा वर्ब है जो जिस भी तरीके से बना हो, लेकिन ये सब में ईडी नहीं लगाया गया। राइट, इसको कहा जाता है इर्रेगुलर वर्ब। क्या कहा जाता है? इर्रेगुलर वर्ब। नाम याद होगा कि नहीं याद होगा? हो गया। ईडी है तो रेगुलर, और ईडी नहीं है तो इर्रेगुलर। ठीक है, इर्रेगुलर का सारा लिस्ट हम आपको पीडीएफ के रूप में बेसिक इंग्लिश बुक बाय सोनी सर पीडीएफ दे चुके हैं टेलीग्राम चैनल पे, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। लास्ट पेज में सारा इरेगुलर वर्ब का दे दिया गया है, उसको याद कर ले। उसके अलावा जो बच गया वो सब क्या रहेगा? इरेगुलर रहेगा। सो सिंपल। ठीक है, ऑनलाइन वालों को पीडीएफ भेज दिया जाएगा, वरी करने की जरूरत नहीं है। एक बार जरा सा कमेंट में लिखिए कि यहां तक जो हम पढ़ाए हैं वो कृपया आपको समझ में नहीं आया है। ठीक है, कृपया लिखें। समझ आ गया सर। अरे ऐसे कैसे हो गया यार? ठीक है, अब जरा आओ हम लोग बात करते हैं टेंस की। ठीक है, टेंस का मतलब तनावग्रस्त। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सभी बच्चों को तनाव होता ही होता है।
सब लोग तनावग्रस्त हो जाते हैं इस चैप्टर में, लेकिन तनाव लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग बारी बारी करके सबको सीख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किसको सीखें, आप जिसका नाम लीजिएगा हम उसी को सीखेंगे। अच्छा, तो हम सीख रहे हैं, देखिए हम सीख रहे हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, नाम लिया गया इसी का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नाम लिया गया, ठीक है। तो हमने आपको पहचान बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान क्या होता है, आप बता सकते हैं? V1 या V5, या तो V1 रहेगा या तो V5 रहेगा। V1 मतलब जो भी बेसिक वर्ब है वो V1 है, और उसमें S या ES जोड़ दिए तो V5 हो जाता है। इन दोनों में से कोई भी एक दिख जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। हिंदी में कैसे पहचानते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट को, पता है?